अभी भी चलिए मौका होगी बहुत सुंदर पर दुर्गा है लवली FC टीम कमाल का फ्लिपेड बॉल यहाँ पर निकास संडे के द्वारा एक नंबर का शॉट, एक नंबर का गोल यहाँ पर निकास। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को स्थान है ए वाइस से मुरंगी इंटरफे जमाकर का स्थान चेकिया स्पोर्ट्स राजनगर रंजीत गुरु के पास ऑनलाइन फोन पे के माध्यम से आप लोग इंटरफे जमा कर सकते हैं। और भी आकर्षक नाम व्यक्तिगत नाम रखा गया है। तो चलिए हम लोग मैच में पूरी तरह से हम फोकस करना चाहेंगे और जिस टीम का आप लोग देख पा रहे हैं लवली FC फुटबॉल टीम मैदान को पिक्चर में रेड एंड व्हाइट बॉर्डर में टीम नजर आ रहे हैं और मैदान को पिक्चर में जो टीम नजर आ रही है व्हाइट एंड में इसके ब्लू कलर की जर्सी में NBC तितलियां फुटबॉल टीम है। चलिए NBC तितलियां फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए टीम के कप्तान सन्नी पूर्ति अभी तक अच्छा कप्तानी की है। लवली FC फुटबॉल टीम के अगर बात की जाए तो इधर वक्त तक अच्छा खेल को दिखाए हैं प्रेम मुर्मू टीम के कप्तान निकास बहुत ही सुंदर है यहाँ पर बॉल पूर्ति के लिए बॉलों दैनिक से मुझे को देना था लेकिन सन्नी यहाँ पर अगर जगह में बॉल को डाला सुरक्षित समाधान बॉल को देना चाहता चला हमारे मैच रेफरी LL महतो ये टूर्नामेंट के आइकॉनिक मैच रेफरी को जाना जाता है। इनकी अगर फिजिकली फिटनेस की अगर बात की जाए तो बहुत बेहतर फिजिकली फिटनेस को बना है। उम्र की अगर बात की जाए तो 7 साल से ज्यादा इनका उम्र हो चुका है लेकिन आज युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा, प्रेरणा स्रोत रहा है। चाहे खेल हो चाहे शिक्षा हो अगर आप उससे लगाव रखेंगे रुचि रखेंगे तो निश्चित आगे बढ़ने में किस तरह का दिक्कत नहीं होगी। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आज NBC छुटला अच्छी चिंता रविराज बोलो अच्छी करते हो गलती से खिला रहे रहने से बोल के समय का बढ़ता पर रविराज चले बॉल को क्रॉस करना चाहने के लिए स्टैंड हटाओ रविराज बोलो बिदु चैनल मेमोरियल क्लब बड़ा जमदला का स्टार खड़ी मैदान के चारों और ये जो बम्पर खस्सी का व्यापार ये इस टूर्नामेंट का इनाम है। पहला पुरस्कार का नाम है 80,000 रुपया के साथ साथ बम्पर खस्सी। सेकंड पुरस्कार का नाम है 50,000 के साथ साथ बम्पर खस्सी। थर्ड पुरस्कार का नाम बम्पर खस्सी के साथ साथ 30,000 के नाम है। चले इसी प्राइज के लिए इसी इनाम के लिए दर्शक या खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खींचे चले आते हैं। आप लोग खस्सी को देख रहे होंगे बहुत ही बड़ा विशाल काय बम्पर खस्सी का लगभग अगर इनका वजन अगर देखा जाए तो लगभग 30 kg से इनका अधिकतम मिल चुका था गोल लगने का लेकिन मौका को फिलहाल अब तक पहुंच चुके हैं लवली FC फुटबॉल टीम। तो अपना जहां तक मैच में अगर पहला हाथ खेल लवली FC फुटबॉल टीम अब तक रणनीति अगर देखा जाए तो अटैकिंग खेल को अब तक ज्यादा से ज्यादा अहमियत दे रहे सभी खिलाड़ी अब तक इस मैच में प्रतिशत ताकत झुक चुका है। तो मुकाबला में क्या कुछ परिणाम ला पाएंगे पहला आपका खेल में लवली FC फुटबॉल टीम भूखना जी बिल्कुल दोनों ही टीमों में अच्छे खिलाड़ी के समावेश है। लवली FC टीम की अगर बात की जाए तो पिछले साल ही गोलमाल FC के नाम से कासीदा के टूर्नामेंट में लगभग राउंड ऑफ फाइनल का मुकाबला को खेले। राजनगर प्रखंड के लगभग हर बड़े टूर्नामेंट का हाल का मचाते हैं। NBC तितलियां टीम की अगर बात की जाए तो पूरा सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ झारखंड उड़ीसा बंगाल में इस क्लब का अच्छा खासा अच्छा है। तितलियां ऐसे क्लब है जो आसपास
से युवा को टीम में जोड़ते हैं और आगे बढ़ने का एक अवसर देते हैं। अब तक काफी सारे बड़े लेवल के टूर्नामेंट खेलने वाले खिलाड़ी को अंतर के बड़े प्रमोट किए हैं। फिलहाल एक अच्छा मौका लवली एफसी टीम के लिए। कमाल का फ्लिकेड बॉल यहाँ पर निकास संडिल के द्वारा एक नंबर का शॉट, एक नंबर का गोल यहाँ पर निकास संडिल के द्वारा अडिगे नपाई शूटिंग करते गोल करने निकास संडिल दिल्ली का फाया तो फुटबॉल वाड़ी के नपाई खेला, क्रिकेट वाड़ी के नपाई खेला, अलग पढ़ार वाड़ी के तेज रफ्तार स्टूडेंट करा और मोचा करी भिंडी को होता इसी खेल के लिए जाने जाते निकास संडिल जहां भी जाते छा जाते हैं। चटमगनी पॉट ब्याह का अंदाज में मैच की शुरुआत चुनाव गंदा कामयाब हो चुकी तो एनबीसी की टीम गोल खा चुकी जख्मी सिर बन चुकी और आप सभी जानते हैं विश्वनाथ जी कि जख्मी सिर के दहाड़ के दिन दमदार होते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा या फिर लवली एफसी अपने छुटल की टीम का दहाड़ का मौका छोड़ती है। देखिए पहले बार अब तक झटका मिल चुकी है एनबीसी टीम को, लेकिन इनकी जो चाल है सियार से भी चतुर है, बाघ की तरह इनका नजरें हैं, इस तरह का रन का प्लान एनबीसी टीम। लेकिन मैं ताली पर चाहूंगा निकास संडिल रनिंग बॉल में बॉल को टच किए, गोल में टच किए, रन में तो सही अपना। निकास संडिल की अगर बात की जाए तो 2022 में TNCS गामरेसा के टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के इनाम को नाम किए। जयपाल स्पोर्टिंग करंडी के नाम से फुटबॉल की दुनिया में पहचान को बनाया। आज के तारीख में देखा जाए तो लगते के खिलाड़ी के रूप में अब तक पहचान बना चुके हैं। इस साल दुधियासुर के टूर्नामेंट में दिघी एफसी के नाम से निकास संडिल का खेल बहुत ही लाजवाब रहा, टीम को चैंपियन बनाया दुधियासुर के टूर्नामेंट में। देखना होगा अब तक खेल को किस तरह से दूसरी बॉल हासिल करने में कमाल कर पाएंगे। चलिए जख्मी सर बन करके अब तक मैदान में दहाड़ लगा रहे हैं एनबीसी टीम। तो कहा जाता है कि बदलों के बीच में सूरज जैसे चमकना सीखो, बदलों के बीच में सूरज जैसे चमकना सीखो, कांटों के बीच में फूलों जैसे मुस्कुराना सीखो, हालत जैसे भी हो उस हालत से लड़ना सीखो। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल सा हालत जरूर बन चुका है, लेकिन मुकाबले में अब तक कांट के टक्कर मैदान पर एनबीसी टीम। हालांकि बोल कोई टारगेट में जरा सा रखना। पहला बात है ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का ऑर्गेनाइज, यानी कि किस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक मैच को खेलने के लिए कम से कम हमारे गांव भर के टूर्नामेंट में 3 या 4 गेंद उपलब्ध होना जरूरी है। एक टीम अगर गोल से पिछड़ती है सही समय में टीम को गोल ले दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिलाड़ी को वापसी करने का जो समय होता है कहीं ना कहीं 1 सेकंड 1 मिनट टीम के लिए बेस्ट कीमती समय के तौर पर हो जाती है। फिलहाल नटराज बहुत ही सुंदर है, दुर्गा फिर से अपन निकास अभी भी चलिए मौका होगी, बहुत सुंदर है पर दुर्गा हेमराम और रविराज वर्मा और निकास संडिल का त्रिमूर्ति की तरह 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसी तरह पर कमाल का गोल में तब्दील करता रहा, लोहा गरम है, मारते हथौड़ा इस अंदाज में पर ढेर दम बेग टू बेग 2 बंदा गोल लग चुका है। अब यहाँ पर चलो ऐसा लग रहा था कि एनबीसी फुटबॉल टीम आज एक मजबूत टीम है, लेकिन प्रत्येक राउंड में एनबीसी फुटबॉल टीम ने गोल करके टीम को जीत दिला रहे थे। लेकिन इस मैच में थोड़ा सा तक बॉलर जोकर साबित होता, लेकिन क्या कुछ मैच में कहानियां बदल पाएंगे। शुक्रिया लंबी क्लियरेंस पहले सफल बनाने में आप लोग सहयोग करेंगे। चल मैदान को नजर दबा दिया कि छोर में बदलाव के बाद एनबीसी की टीम मैदान को दिलचस्प नजर आ रहे हैं। दक्षिणी दिशा में लवली एफसी 2 गोल के बढ़ाव को, लेकिन क्या तीसरा
जनपद 2 गोल की बढ़त ले चुके जहां तक बात की जाए लवली एफसी की टीम तीसरी बार थोड़ा सा दबाव में है। अजनबी एफसी टीम की खिलाड़ी को जीत मिली है। गोलकीपर गोल्डन सरदार को मैन ऑफ द मैच के लिए चयनित किए गए। अब हमारे मुख्य मंच में आएंगे। चलिए पानी की मांग मुझको पानी पहुंचाया जाए। चलिए सुनील का लंबे शॉट 2 गोल भाई लवली एफसी टीम खिलाड़ी मौका हाथा पर आता लवली एफसी टीम जन्ने आरोई मौका लेकिन सोनी बाबू छाड़बे बनाए धीरे धीरे भाई एनबीसी बाबू बुद्धि खेलाई को खराब भाई खेलाई को खराब नहीं कोनो मंदा नहीं भाई तीन टीम मारा लेकिन दुपा এখন পর্যন্ত তিনটির বিলা 10 নম্বর খাড়ি সাইড পাস হয় দুনা বাবু জেনে কোন দুনা ধুলা উড়ে দিচ্ছে আর ধুলা তোড়া উড়াচ্ছেন এমন লাগছে কি কিছুক্ষণ পরে ময়দানে জল বর্তমান দিবে। लेकिन सेकंड हाफ में अगर मैच शुरू करते एलन बाबू तो बहुत सुना देखते हैं तो डोंट का देखा था मैच हाफ पे मौका आता पड़ा दोनों बाबू जन्ने सॉलिड मौका बाबलू এখন পর্যন্ত বাবলু मौका होता पारे सॉलिड शॉट लेकिन गोलकीपर गोल्डे का धर नीचे सबसे धमाकेदार मुर्गा पड़ा नहीं होगा। 2 गोल के बड़ा लगभग एक मैच की स्थिति में लवली एफसी टीम की खिलाड़ी देखने वाली बात है कि गोलंदाज तो कौन कर पाएंगे एनबीसी तीसरा बचे इस समय में एक गोल खाने के बाद सभी डिफेंडर अपना पोजीशन को खोलने जिनके चलते दूसरा गोल भी खाए और अब तीसरा गोल भी अपन खा चुके अपन दुर्गा हमरम का बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग 3-0 की लीड यहाँ पर लवली एफसी टीम की खड़ी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं विश्वनाथ जी कर सकते हम लोग लवली एफसी इस वक्त मजबूत स्थिति में है और निश्चित तौर पर आपका जिक्र करना सही है। मजबूत से बेटे पहुंच चुका है। बीते कल आप सबको बता दो दीवाना क्लब करवाड़ बंदी रिमिक्स जमशेदपुर की खिलाड़ी बहुत ही लाजवाब करके दर्शा जिसमें सबसे ज्यादा गोल देने का रिकॉर्ड मनोहर बत्रा ने बीते कल इन्होंने कर चुके कुल 3 गोल दे चुका है इस टूर्नामेंट में। अब तक व्यक्तिगत गोल की अगर बात की जाए तो अब तक 2 गोल दे चुका है दुर्गा हेमरम इस मैच में देखना का आज 3 गोल हो चुका है दुर्गा हेमरम का भी यानी कि बेतेकल के जहां तक मनोहर बद्रा की गोल के रूप में अब तक संयुक्त में बराबरी पर अब तक पहुंच चुका है। चलिए पर गोल अंतर करने का मौका हो सकती है कृष्णा चलिए अच्छा कर ली 100 के बॉल को गोल फ्रेम में रखना चाहते चलिए बहुत ही अच्छी खेल के लिए जानते हैं लेकिन अब तक एनबीसी त्रिपुरा थोड़ी सी दबाव में है लेकिन खेल अब तक बहुत ही सफल करके दिखा चलिए थोड़ी सी पर गलत टिकट के लिए फॉल कैसे के बैठ रहा है एलन महातो चलिए एलन महातो की अगर बात की जाए इनका एक्टिंग दर्शकों का काफी रास आता है चेहरे में मुस्कुराहट और इनका बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही सुंदर अच्छा मैच में अब तक खेल का अब तक संचालन करें और फिर यहाँ पर संजय बहुत ही सुंदर पर सिवा फिर से पर चलिए बॉल फिर से अपना डेंजर जोन के लिए खतरा बना था गोलंदाज को कम करेगा मैं आप बता चलिए बहुत ही सुंदर बटवारा निकास दहने क्षण में पर दुर्गा हम लोग ले हैट्रिक गोल देने का मौका बन सकती है। चलिए यहाँ पर रेफरी का मैच 2 होल्ड बहुत पोजीशन को मेंटेन करने का मैं बताऊं थोड़ा सा जल्दबाजी के गोल को डालने के लिए दुर्गा एक अच्छा मौका को गवाए। चलिए अब तक 3-0 की लीड ले चुके जहां तक बात की जाए पर लवली एफसी की टीम सुनने का मौका बोले 3 गोल से पिछड़ा पर एनबीसी तिरबिला सुनने का मौका बोले 3 गोल से पिछड़ने के बावजूद एनबीसी तिरबिला के खिलाड़ी साफ सुथरे खेल को कर रहे हैं साफ सुथरे खेल को खेलता हुआ तिरबिला खिलाड़ी साबित करना चाह रहे हैं कि शेर भले भूखे ही मर जाएंगे मगर घास नहीं खाएंगे। मैच में होता 2 गोल 3 गोल 4 गोल 7 गोल 8 गोल हो जाते
लेकिन एक्चुअली टीम को एक पाचा मौका दिया अंतिम समय तक परिवहन से करते हैं। आज चलिए रविराज मुर्मू के द्वारा फिर से एक दे गोल। टोटल 4 गोल के बढ़त नहीं चुकी है। गोल से बचने के बावजूद एमबीसी विपक्ष दल के खिलाड़ी को गलत ढंग से गिराया गया, फाउल किया गया, बहुत मारा जिसका तक खेला तक नहीं। 4-0 की लीड। तो कहने के यहाँ पर फिर से अपन संकट बढ़ा हुआ है विश्राम जी, तीसरी मिनट टीम के लिए। देखिए बहुत सारे खिलाड़ी जब 3 या 4 गोल का सामना करते हैं मनोबल गिर जाता है, थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। लेकिन एनबीसी तितलिया फुटबॉल टीम जिस तरह से शुरुआती क्षण में जोश के साथ खेल रहे हैं, उसी जोश के साथ आप फिर मैदान में बैठकर मुकाबला को कर रहे हैं। दमदार शॉट यहाँ पर रविराज मुर्मू का आशीष के लिए यहाँ पर दुर्गा के बल को देते हैं, तो हैट्रिक गोल करने का रिकॉर्ड अपना नाम कर लेते हैं। टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक गोल हो सकता था, पर रविराज मुर्मू खुद पर भरोसा जताया, पावरफुल किक के बल को प्लेस करना चाहा, लेकिन ये शॉट अब तक बेकार हो चुका है। चलिए कृष्णा सन्नी के लिए बहुत ही सुंदर अब तक तालमेल। चलिए फिर से बोल अपने, जहां तक कृष्णा हेम्ब्रम की अगर बात की जाए तो राहुल हेम्ब्रम का सगे भाई है। एक पिता के 3 सुपुत्र साहिल हेम्ब्रम, कृष्णा हेम्ब्रम और राहुल हेम्ब्रम। इनकी अगर बात की जाए तो एनबीसी तितलिया का सबसे स्टार कार्यक्रम अब तक बन चुका है। बहुत ही कम उम्र में युवा का अब तक लाजवाब प्रदर्शन दुर्गा रविराज के लिए 96 कामयाब जरूर होता, लेकिन कहने का बना असिस्टेंट मैच में एससी ताकि AR1 फाउल के लिए रिसीव को बचा चुके हैं और शेरिया पर डायरेक्ट पेनल्टी का अब तक इशारा कर चुकी है। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं एनबीसी तितलिया की टीम के खिलाड़ी किस तरह का घबराहट या किस तरह का उदासी अब तक नहीं लग रहा है। जानते मैच में 3 गोल 4 गोल सामना करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनका हौसला अगर देखा जाए तो एक मिसाल में आप लोग देख रहे हैं एनबीसी तितलिया की टीम खिलाड़ी। चलो बहुत सारे खिलाड़ी जब गोल से हताश होते हैं तो कहने गलत तरीके का अपनाते हैं। चलिए दुर्गा हैट्रिक गोल करने का मौका हो सकती है अगर गोल बन गए। और चलिए कमजोर सा शॉट दुर्गा हेम्ब्रम की तरफ, बहुत ही सुंदर बचाया अपना बॉबी हेम्ब्रम की तरफ। चलिए अंतिम मुकाबला समय से घोषणा करता हूँ।